अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी एजुकेशन प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है या इससे ज़्यादा है, तो पाकिस्तान आर्मी में पोस्ट आई हुई हैं, जॉब्स आई हुई हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एज अ सोल्जर की भर्ती होती है। डिफरेंट एजुकेशन वाले डिफरेंट सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट पर कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई होगा कैसे, इसका टेस्ट वगैरह कैसे होता है, सिलेक्शन वगैरह कैसे होती है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझा देता हूँ। लेकिन फिर भी किसी का कोई सवाल रह जाए, कुछ पूछना हो, तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपने लाजमी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ और उससे फ़ायदा आपको होने वाला है, मुझे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहला आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के ऐड वगैरह लगते रहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर। नंबर 2 जो है, आपको फ्री में PDF नोट्स और बुक्स भी दूंगा, बिल्कुल फ्री होगी, पैसे वगैरह नहीं लिए जाएंगे। नंबर 3 आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा वहाँ पर। अगर आपने कुछ पूछना है मुझसे, किसी भी जॉब के बारे में पूछना है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मेरे साथ हज़ारों स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मैसेज करने के बाद थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है, क्योंकि मेरे पास हज़ारों SMS डेली बेसिस पर आते रहते हैं, तो सबको जवाब देने में टाइम ज़रा लग जाता है, लेट हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर बच्चे को गाइड करूं, हर किसी को बताऊं उसकी जो भी प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसीलिए आपने मैसेज करने के बाद थोड़ा सा सब्र कर लेना है। हो सकता है कि आप सुबह मैसेज करें और मैं रिप्लाई शाम को करूँ, तो आपने सब्र बरकरार रखना है आपने। लेकिन मैं जवाब आपको लाजमी दूंगा, इसीलिए आपने मैसेज मुझे लाजमी कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। कम एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा वाले भी। यहाँ पर पहले आप डेट देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो मेरी बाद में देख रहे हो और डेट ही गुजर चुकी हो। तो फिर अक्सर ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया पे आप वीडियो बाद में देखते हैं, तो डेट यहाँ पर देख लो। 2 मार्च से इसकी अप्लाई शुरू है और आखिरी डेट इसकी जो अप्लाई करने की वो है 22 मई है। ठीक है, 22 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन डेट्स में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देख लो, अगर ये डेट गुजर चुकी है तो बराए मेहरबानी वीडियो ना देखो, अपना टाइम ज़ाया ना करो, मुझे व्यूज़ वगैरह आपके नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैंने आपको डेट बताइए क्या है, इसकी 2 मार्च से इसकी अप्लाई शुरू है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है 2 मार्च से, और 22 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन अप्लाई होती है। अप्लाई कैसे तो मैं आपको समझा देता हूँ। इन डेट में आपने इसमें अप्लाई करना है। इससे अगर 22 मई से डेट आगे चली गई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलो जी, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर जूम करके। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आज़ाद कश्मीर से रखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से रखते हैं, शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, इसमें वो दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पोस्टेज अवेलेबल है, वो है, एक तो है सिपाही के, जिसे हम GD बोलते हैं, GD सिपाही मतलब जनरल ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट। तो सिपाही मुख्तलिफ तरह के होते हैं, क्लर्क भी सिपाही होते हैं, कुछ होते हैं नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, मतलब डिस्पेंसर वगैरह जो अपना अस्पताल वगैरह में काम करते हैं, जो इनके CMH हॉस्पिटल वहाँ पर काम करते हैं और भी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो सिपाही की किस्में होती हैं। क्लर्क जो होते हैं वो क्लर्क का काम करते हैं। तो जनरल ड्यूटी वाले कौन से होते हैं, GD वाले होते हैं, और इनकी यूनिफॉर्म भी होती है, आपको पता है पड़ा। और इनका काम बेसिकली समझ लें कि लड़ना वगैरह का होता है, ऑपरेशन वगैरह का होता है, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं। ठीक है, तो ये GD वाले होते हैं। उसके बाद सिपाही नर्सिंग वाले हैं, इसमें टेक्निकल ट्रेड भी इसमें शामिल है, मिलिट्री पुलिस भी इसमें होती है, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। और सिपाही ड्राइवर भी होता है जो कि ड्राइविंग का काम करता है, और सिपाही क्लर्क होता है, सिपाही कुक होता है। ये कुक क्या करता है, खाने वगैरह पकाता है। ठीक है, उसके बाद सैनिटरी वर्कर्स भी यहाँ पर होते हैं, जिसमें एजुकेशन काम होता है। सैनिटरी वर्कर क्या होते हैं, जो सफाई सुथरा के काम करते हैं, झाड़ू वगैरह देते हैं या अपना पूरे ऑफिस को मैनेज रखते हैं, तो ये वो वाले होते हैं। तो ये बेसिकली किसकी पोस्ट होती हैं, ये होती हैं सोल्जर की। ठीक है, सोल्जर मैंने बताया कई तरह के होते हैं। अक्सर बच्चे फिर आके मुझसे बुक्स वगैरह PDF नोट्स मांगते हैं, फिर वो कहते हैं ये तो सर आपने किसी और चीज़ की भेज दी है। अब मैं उनको भेज देता हूँ, अगर यहाँ पर लिखा होता है GD सिपाही, तो वो कहते हैं कि हमने तो जी सिपाही में भर्ती अप्लाई किया हुआ है, तो GD क्या है। तो ये सब कुछ मेंशन है, सबका टेस्ट सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। क्लर्क का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट उसमें एक्स्ट्रा होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पर याद रहे कि एज जो यहाँ पर मांगी गई है, सबसे अहम चीज़, जिनकी आपकी जो एज जो है 23 मई 2026 तक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन है 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। इससे कम एज नहीं होनी चाहिए। किसी की एज अगर 16 साल है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
हाँ, उसके बाद याद रहे कि 17.5 साल से लेकर 23 साल तक, अगर किसी की उम्र 23 साल से ऊपर हो गई है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक सूरत में कर सकते हैं, अगर किसी ने अपना ग्रेजुएशन की हुई है, बीए बीएससी किया हुआ है, मतलब 14 ईयर एजुकेशन की हुई है, बीएस प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उनको 1 साल की मज़ीद डिस्काउंट मिल जाती है। लेकिन जो मैट्रिक वाले हैं या इंटरमीडिएट वाले हैं तो वो उनकी एजुकेशन अपना उनकी जो एज है वो 23 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर एक दिन भी नहीं होना चाहिए और 17.5 साल से पीछे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है ना आपको। और अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लेना है आपने, बेफार्म पर गुजारा नहीं करना है, स्मार्ट कार्ड बन जाता है कम उम्र में भी। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पर और भी है सैनिटरी वर्कर्स जो हैं, उनकी भी एज जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर 35 साल मांगेंगे। जो मतलब कम पढ़े लिखे होंगे बच्चे अपना स्टूडेंट्स, तो वो अपना उनकी उम्र 35 साल है, कम से कम 17.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका काम लेकिन साफ़ सुथराई का काम होगा, जो झाड़ू वगैरह देते हैं, और इनकी एजुकेशन बेचारों कम होती है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर इसमें एजुकेशन उनको अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर है जी सिपाही ट्रेड के लिए, जहाँ पर जो थोड़ी सी डिस्काउंट दी गई, मैंने आपको बताया भी है कि जिनकी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं, तो उनको 1 साल की जो है ना रियायत दी जाएगी बलाई एज के अंदर। मतलब 23 साल है ना, तो इसमें 1 साल और ऐड कर दो तो 24 साल। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मेंशन है, जैसा कि कोई शोधा हैं जंग के दौरान जो शहीद हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो उनको जो है ना उम्र के अंदर 2 साल की रियायत मिल जाएगी यहाँ पर। और याद रहे कि आपको कि अगर कोई बंदा, किसी के जो बच्चा है, किसी के माँ बाप किसी जंग में शहीद हो गए हैं, तो या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो वो उनको 2 साल की मज़ीद डिस्काउंट मिलेगी। 23 से मतलब 25 साल हो जाएगी, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मेंशन हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के डोमिसाइल के हामी उम्मीदवार के लिए उम्र में 3 साल की रियायत है। ठीक है, जो भी इलाके बलूचिस्तान के और केपी के हैं जो कि विफाक के साथ जम हो चुके हैं, तो वो जो है ना मतलब फाटा वाले, ठीक है, ये वाला है, जिनको जो वहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा पड़ा। ठीक है, सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको मज़ीद 3 साल की डिस्काउंट भी है, मतलब अब वो 23 से लेकर 26 साल तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 17.5 से लेकर 26 साल तक। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। पहले आपको एज समझ आ गई, ठीक है। अब आ जाए कि आपकी हाइट भी रिक्वायर्ड है। जो भी मैट्रिक बेस पर अप्लाई करेंगे उनके लिए हाइट यहाँ पर लाजमी रिक्वायर्ड है। अगर आप सिपाही जनरल ड्यूटी पे अप्लाई कर रहे हैं, सिपाही ड्राइवर पर अप्लाई कर रहे हैं, सिपाही टेक्निकल पर अप्लाई कर रहे हैं, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच। ठीक है, तो 5 फुट क्या होनी चाहिए, 6 इंच हाइट चाहिए। अगर आप सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही टेक्निकल, सिपाही मतलब सोल्जर ड्राइवर हो गया, या सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप मिलिट्री पुलिस में अप्लाई करते हैं, जो कि सिपाही की पोस्ट है लेकिन मिलिट्री पुलिस है, तो इसके लिए हाइट चाहिए 5 फुट 8 इंच। इसके लिए हाइट ज़्यादा मांगी जाती है, इसमें ज़्यादा हाइट वाले भर्ती किए जाते हैं, तो 5 फुट 8 इंच चाहिए सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए। अगर आप सिपाही क्लर्क की उस पर अप्लाई करते हैं, कुक पर अप्लाई करते हैं, सैनिटरी वर्कर पर अप्लाई करते हैं, तो इन तीनों के लिए जो हाइट है वो है 5 फुट 3 इंच। तो हाइट आप देखते आओ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिपाही जो जनरल ड्यूटी है, टेक्निकल है और नर्सिंग असिस्टेंट है और ड्राइवर है, इसके लिए हाइट चाहिए 5 फुट 6 इंच। मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच, और क्लर्क्स वगैरह के लिए आपकी हाइट चाहिए 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। कुकिंग वाले के लिए जो मतलब कुक होगा वो भी, और सैनिटरी वर्कर जो होगा उसके लिए भी एजुकेशन अपना हाइट जो है 5 फुट 3 इंच चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है, आप इसको उर्दू में पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, अब अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके सेंटर भी अवेलेबल होते हैं, सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पर भी जाके आप अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। इनकी वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है पाकिस्तान आर्मी की, जो कि है ज्वाइन पाक आर्मी, ये मैं स्क्रीन पर भी लिख दूँगा। ठीक है, gov.pk, ये लिंक आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर आके मुझसे ले सकते हैं। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसी को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर आके आ जाएगा, मुझसे पूछ लेगा तरीका, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे उसने अप्लाई करना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर।
अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है तालीमी काबिलियत, मतलब कितन कौन सी पोस्ट पर कितनी एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि जो अपना सिपाही जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, सिपाही ड्राइवर की पोस्ट है, सिपाही मिलिट्री पुलिस की पोस्ट है, उसके लिए एजुकेशन चाहिए कम से कम मैट्रिक, कम से कम तो आपकी 10 जो है वो पास होनी चाहिए। अगर आपने आर्ट्स के साथ की हुई है या साइंस के साथ की हुई है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट, इसके लिए एजुकेशन चाहिए एफएससी प्री मेडिकल। याद रहे जिन्होंने एफएससी किया हुआ है वो भी बायोलॉजी के साथ सिर्फ वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और उनके भी 50% नंबर होना लाजमी है। कम से कम उन्होंने अपनी एफएससी के अंदर 50% नंबर लाजमी हासिल किए हुए हों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथ वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, याद रखना है आपने, और एफए वाले तो वैसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिपाही टेक्निकल ट्रेड। टेक्निकल ट्रेड में आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक साइंस, लेकिन यहाँ पर क्या है साइंस है, इसमें आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर किसी की एजुकेशन ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा तरजीह दी जाती है इस ट्रेड के अंदर। उसके बाद है सिपाही क्लर्क, यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल है, इसके लिए एजुकेशन ज़रूरत है कम से कम इंटरमीडिएट, मतलब एफए की हुई है, एफएससी की हुई है। 12 जिसकी एजुकेशन है वो क्लर्क की पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। ये भी सिपाही होता है, यूनिफॉर्म भी होती है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा आसान होता है, इनका लिख पढ़ का काम होता है, तो ज़ाहिर सी बात थोड़ी सी ईजी रहती है। और ये क्लर्क की पोस्ट है, इसके लिए जो हाइट भी कम रिक्वायर्ड है और एजुकेशन, लेकिन इसके लिए इंटरमीडिएट का होना लाजमी है। उसके बाद है जी आगे है सिपाही कुक। तो जो सिपाही कुक होता है जो कि खाना वगैरह बनाता है, इसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है कम अज़ कम मिडल, ठीक है, मिडल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। अगर कोई तजर्बा रखता है खाने पकाने का तो उनको ज़रा प्रेफर करते हैं, अच्छा खाना बनाएगा, ज़ाहिर सी बात है उसको ज़्यादा जल्दी रखेंगे, इसीलिए जो खाना वगैरह की सीट होती हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोई कुकिंग जानता है तो उसके लिए अच्छी चीज़ है, वो इस पर अप्लाई कर सकता है। वैसे बगैर वाले भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि उनको कुकिंग आती हो पहले से। लास्ट में है जी सैनिटरी वर्कर, इसके लिए अनपढ़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पढ़े लिखे फिर ऐसा काम करते नहीं है। झाड़ू वगैरह देनी होती है तो वो अपनी ईगो पर ले लेते हैं कि जी मैं झाड़ू दूंगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ना पढ़ा लिखा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तालीम इसमें चाहिए कितनी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी। मतलब है वो क्लियरली कह रहे हैं पाक आर्मी वाले के भाईजान पढ़े लिखे यहाँ पर ना आए, अगर कोई ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है तो सिर्फ प्राइमरी हो, क्योंकि उनको पता है मैट्रिक वाला आके कितने दिन झाड़ लगाएगा, वो वैसे छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए इससे ज़्यादा एजुकेशन वाले इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये वह सीट है जिस पर उन्होंने खुद ही रोक दिया है कि ज़्यादा एजुकेशन वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जितनी कम एजुकेशन है उतनी ज़्यादा चांस है आपके सिलेक्ट होने के। ये वह सीट है, आपकी अगर एजुकेशन कम है तो ज़्यादा चांस आपके हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अक़लियतों के लिए मखसूस कोटा है, मतलब जो हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे बच्चे गैर मुस्लिम्स, तो उनके लिए अलग से कोटा मखसूस है, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रखना है आपने, जब आप अप्लाई कर लेंगे आपके पास एक स्लिप आ जाएगी, स्लिप पर डेट मेंशन होगी और सेंटर भी आपने जो सिलेक्ट किया होगा, अपना करीबी सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। हर डिवीज़न में तकरीबन इनका सिलेक्शन सेंटर होता है, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसी को लेके उस स्लिप को प्रिंट निकलवा के आपने साथ में ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपने तमाम जो असल असनाद हैं, ठीक है, और साथ में तस्दीक शुदा आपकी फ़ोटो कापियाँ भी होनी चाहिए। तकरीबन 2-2 3-3 सेट बना के आप लाजमी लेके जाना। आपकी असली जो डिग्री है, मतलब रिज़ल्ट कार्ड आपके जितनी भी आपने एजुकेशन की हुई है सब के ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड भी लेके जाने हैं, और उनकी कॉपियां करवा के उनको अटेस्ट वगैरह करवा के वो भी आपने साथ में लेके जानी है। उसके बाद आपके पास 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, जो छोटे से अपना ब्लू बैकग्राउंड वाले फ़ोटो होते हैं इस तरह के, ठीक है, वो आपने अपने बनवा लेने हैं। कम से कम 4 होने चाहिए। मेरा मशवरा है थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाओ, काम आ जाता है फिर बाद में वहाँ पर आप तंग हो गए। 8 बनवा लो, वैसे भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, 20-30 रुपये का फ़र्क होता है, तो 8 बनवा लो और एक्स्ट्रा फ़ोटो आपके पास हो तो अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड जो है ना लाजमी होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। याद रखना है आपने, आपके पास आईडी कार्ड का होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल भी मेंशन है। डोमिसाइल और जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होता है, रियासत का सर्टिफिकेट होता है, और जो बाकी हैं उनके पास डोमिसाइल भी होना लाजमी है। तो आईडी कार्ड, डोमिसाइल, अगर किसी का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो बनवा ले पहले ही। आपकी डेट काफ़ी सारी बची हुई है, आप जल्दी वाला आप अपना बनवा सकते हैं अगर आपकी एज पूरी हो चुकी है। और बेफार्मी लेके जाना, आपने कोशिश करनी है कि अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लेना है और वही लेके जाना है। स्मार्ट कार्ड कम उम्र में बन जाता है, ठीक है, 17 साल से उम्र बन जाता है। उसके बाद है जी
बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं कि आपके ओरिजिनल जो आपके रिज़ल्ट कार्ड वगैरह हैं वो होने चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए, और उसके बाद आपका आईडी कार्ड और आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ और पूछना हो तो मसला नहीं है, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको इसीलिए दिया है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से आके मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ में इससे रिलेटेड इसका टेस्ट वगैरह कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और आपको मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह जो बुक्स वगैरह होती है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर पहले ही दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको वो फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।